आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गंभीर चेतावनी की। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भारत की ग्रोथ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है भारत की अर्थव्यवस्था शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी आंकड़ों में दिखाई जा रही है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है? सरकार के मजबूत ग्रोथ आंकड़ों के बावजूद चिंता क्यों जताई जा रही है? इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में विस्तार से समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकार के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% बढ़ी। ये लगातार दूसरा साल है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। सुनने में आंकड़ा काफी शानदार लगता है, लेकिन यहीं से सवाल खड़े होते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इन आंकड़ों को थोड़ी सावधानी से देखने की जरूरत है। उनका कहना है कि भारत की जीडीपी गणना में मापने की सटीकता को लेकर पुरानी समस्या है। खासकर जीडीपी डिफ्लेटर यानी मुद्रास्फीति को हटाने वाला आंकड़ा असामान्य रूप से कम दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? अगर महंगाई को सही तरह से नहीं जोड़ा गया तो असली ग्रोथ कागजों में ज्यादा और हकीकत में कम हो सकती है। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक ये साफ नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था वाकई सुधर रही है या नहीं। उन्होंने बताया, जो संकेत अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत बताते हैं वो धीमे पड़ रहे हैं। नॉमिनल ग्रोथ यानी बिना महंगाई घटाए हुए ग्रोथ भी कम हो रही है। उनके शब्दों में, अगर अगले साल भी विकास दर इस साल जैसी रहती है तो भारत को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए, यानी आने वाला वक्त काफी अनिश्चित है। अब आते हैं बाहरी दबावों पर। सुब्रमण्यम ने अमेरिका की व्यापार नीति को एक बड़ा जोखिम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ अभी भी लागू हैं। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद कम होती दिख रही है। टैरिफ आगे और बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी चिंता का बड़ा कारण है। चाइना तेजी से अपने निर्यात बढ़ा रहा है, सस्ते सामान भारत जैसे देशों में भेज रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है सरकारी खजाना। सुब्रमण्यम के मुताबिक सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। जीएसटी में की गई कटौतियों से राजस्व पर असर पड़ा है। इससे सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। सिर्फ चिंता ही नहीं, सुब्रमण्यम ने उपाय भी बताए हैं। उनका सुझाव है कि भारत को मुद्रा नीति में ज्यादा लचीलापन दिखाना चाहिए। निर्यातकों को बाहरी झटकों से बचाने के लिए रुपए को थोड़ा कमजोर होने देना चाहिए। उन्होंने कहा, जब सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा ना हो तो रुपए का अवमूल्यन एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को पूरी तरह लचीला बनाने से हिचकिचा रहा है। कुल मिलाकर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार की चेतावनी हमें ये समझाती है कि ग्रोथ के आंकड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी और बाहरी दबाव मौजूद हैं। अमेरिका और चीन से जोखिम बढ़ रहा है। सरकारी खजाने भी दबाव में है। इसलिए आने वाला वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और आरबीआई इन जोखिमों से कैसे निपटते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तृत के साथ।